अगर तुमने आज एक भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अगर तुमने आज एक भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं इतना समझ लूंगा तुम्हारी साइंस ना बहुत अच्छी है और एक दो क्वेश्चन तुम आराम से सही करके आओगे एग्जाम में। अगर दे दिया तो, नहीं दे पाए फिर दिक्कत है। साइंस के क्या क्या तुम पे है, क्योंकि तुम निकालोगे एग्जाम अगर पढ़ने पे आओगे तो। अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। अच्छा, अलॉय का नाम सुना सबने? अलॉय क्या होते हैं? मतलब कोई भी एक चीज, कोई भी कंपाउंड जब बनता है ना दो मेटल्स को कंबाइन करके, तुम उसको अलॉय बोलते हो। गन मेटल करके भी एक अलॉय है जो किस किस से बनता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे आज स्टील की बात करूं, स्टील की बात करूं तो स्टील भी एक अलॉय है। किससे मिलकर बनता है? आयरन, कार्बन, निकल एंड कॉपर। ये चार तुम्हारे एलिमेंट मिलते हैं और एक स्टील बनता है। ठीक है, वैसे ही गन मेटल भी है, ब्रास। अच्छा, अलॉय बोल रहे हो। गन मेटल देखो ब्रास की टाइप है, गन मेटल ब्रास की टाइप है। और ये किस किस से मिलके बनता है? कॉपर, टिन और जिंक से मिलके बनता है। तो क्या बोल रहे हैं, गन मेटल भी एक अलॉय है। देखो लेड की इसमें एडिशन होती है बट टिपिकली देखा जाए तो 86% कॉपर है, 9.5% टिन है एंड 2% जिंक है एंड कुछ परसेंट लेड भी है। तो जिंक, कॉपर एंड टिन से मिलके ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियम हाईली रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियम जो है हाईली रेडियो एक्टिव मेटल है। वो बोल रहे कि किस मिनरल से या किस ओर से ये निकलता है। अच्छा, आयरन किस ओर से निकलता है? मेरे पहले पहले मेरे को एक चीज बताओ, ओर का पता? ओर क्या होती है? ओर होती क्या है? एक मेटल है ना, एक मेटल। अगर तुम बात करते हो आयरन की, तो आयरन एक मेटल है। अगर रॉ फॉर्म कहीं से वो निकल रहा है ना, किसी ओर से निकल रहा है ना, उस चीज को बोलते हो ओर, सोर्स उसका। और रॉ, जब वो रॉ फॉर्म में है, इम्प्योरिटीज निकाल दी, मेटल अलग कर दिया, फिर तो अलग चीज है। बट जो इम्प्योरिटीज के साथ, ठीक है, वो जो एक रॉ फॉर्म आएगी ना तुम्हारे पास, उसको क्या बोलोगे? ओर। तो हेमेटाइट करके ओर है जिससे क्या निकलता है? आयरन। रुटाइल करके ओर है जिससे क्या निकलता है? प्लेटिनम का नाम सुना है? प्लेटिनम का, हाँ, प्लेटिनम। लाइमस्टोन तुम्हें पता है। बचा एक पिंच ब्लेंड। तो पिंच ब्लेंड तुम्हारा करके एक और है जिससे क्या निकलता है? रेडियम निकलता है। यहाँ पता होना चाहिए तुम्हें। तो इसने और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है कि 1902 में 20 अप्रैल मैरी एंड पेरी क्यूरी सक्सेसफुली आइसोलेट रेडियो एक्टिव रेडियम सॉल्ट फ्रॉम द मिनरल नाउन एज पिंच ब्लेड। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, ये तो तुम्हें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉफिंग गैस? इनमें से लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। और सबसे हार्मफुल कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। याद है? आ रही 10th क्लास या 12th क्लास याद आ रही है? H2O2। सुनो, सबसे ज्यादा हार्मफुल है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक हार्मफुल गैस है। और बात करूंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तुमने देखा होगा अगर बाउंड्स को क्लीन करने के लिए, बाउंड्स को क्लीन करने के लिए वाटर के साथ डिल्यूट किया जाता है, सॉल्ट्स का डिल्यूट किया जाता है ताकि बाउंड्स को क्लीन किया जा सके। या फिर तुम्हारे ये जो फ्लोर्स रहते हैं, ठीक है, ये एंटी इन्फेक्टेंट है, मतलब कि साफ सुफ करने के पर्पसेस में आता है, यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोस ऑक्साइड जो है इसी को क्या कहा जाता है? लॉफिंग गैस। और इसका फॉर्मूला क्या है? N2O। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो इसका आंसर दो। एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम। अच्छा, एक तो पहले तुम्हें इसके लिए ना पीरियोडिक टेबल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल 10th, मेरे को इतना पता है 10th तक तुमने सबने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है। 10th में केड़ा लॉकडाउन था? कौन है ये? तुम्हारी 10th में कब लॉकडाउन था? मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। इनका तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ देखो, अच्छा तुम्हें इतना पता है ये वाले सारे के सारे मेटल्स है, ये सारे के सारे हाँ ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं।
और ये कौन से आते हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, और लास्ट में यहाँ पे आती है नोबल गैसेस। यहाँ पे आते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये 20 से निकाल के हटा लें, इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज है समथिंग, मतलब ये ट्रांजिशन मेटल से थोड़े से अलग है, इनको ये डाल दी यहाँ पे, अलग से इनको प्लेस करके रख दिया। इनमें यहाँ पे आते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये जो लैंथेनाइड्स आते हैं ना, ये किस कहाँ से कहाँ तक आते हैं, ये आते हैं 57 से 71 तक। लैंथेनाइड्स जो आते हैं अलग से मेटल है, तो 57 से लेके 71 टोटल एलिमेंट तुम्हारे देखा जाए 118 उन्होंने एलिमेंट डाल दिए। यहाँ पे जो लेंथेनाइड्स है ये 57 से लेके 71 के बीच में है। उनसे पूछा एक्टिनाइड्स बताओ कहाँ से कहाँ तक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए 89 to 103। तो क्या बोल रहे हैं, एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम 89 to 103। बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की, द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स फोन में यूज हो रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स देखें, सेमीकंडक्टर्स देखें फोन में यूज होते हुए। अच्छा ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स दो एलिमेंट से मिलकर बनते, किससे किससे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये चीज याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके बनते हैं तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो तुमने देखते ही बताया होगा ना, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, और इसका फॉर तुम्हारा सिंबल क्या है, डब्ल्यू। और ये हाईली, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, पिघलता नहीं है जल्दी, इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इसीलिए क्या करा जाता है, टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में उसकी फिलामेंट यूज करी जाती है। एक चीज तुम्हें मैंने शायद पहले बताई थी, गैसेस यूज करते हैं, कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है इसमें गैसेस भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो कि वो बल्ब गर्म ना हो ज्यादा जल्दी, और वो मतलब पिघले ना, ठीक है, कांच पिघल जाता है, पिघले ना, तो यूज करा जाते हैं। क्या करी जाती है गैस, आर्गॉन थी, क्रिप्टॉन थी, या फिर और कौन सी गैस यूज करते हो, हीलियम भी यूज करते हो, याद रखना। नाइट्रोजन भी यूज करते हो, ये पहले डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म। अच्छा सबसे पहले अगर तुमने बचपन में ना एलोट्रॉप्स पढ़े होंगे, एलोट्रॉप्स नाम सुना कभी। अच्छा अलॉय समझ आते हैं, दो मेटल मिले एक अलॉय बन गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एलोट्रॉप क्या होता है, एलोट्रॉप क्या होता है। देखो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूँ, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, कुछ मैं सोचता, ये मतलब सिंपल सी ऐसे समझ लो कि अगर मैं वाटर लूँ तो वाटर की फॉर्म्स होंगी, वाटर की कितनी फॉर्म होती है, तीन होती है, मतलब सॉलिड भी बन जाएगा, लिक्विड भी बन जाएगा, गैस भी बन जाएगा, ठीक है। तो समझ लो कि वो उसके एलोट्रॉप है। वैसे कार्बन जो होता है ना तुम्हारा, बात किसकी कर रहा हूँ, कार्बन की। कार्बन एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन तुम्हारा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ठीक है। ये एलिमेंट जो है, ये जो मेटल जो है कार्बन, इतना समझना, ये सॉरी कार्बन नॉन मेटल है, सॉरी कार्बन एक नॉन मेटल है, ये एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपने इसके तीन फॉर्म्स हैं आगे, समझ आ रही है, जैसे तुम नहीं हो, तुम्हारे आगे तीन फॉर्म्स है, इतना समझना। कार्बन के तीन फॉर्म्स आते हैं, एक है तुम्हारा डायमंड, एक है तुम्हारा ग्रेफाइट, और एक है तुम्हारा फ्लोरीन, और ये अभी रिसेंटली डिस्कवर करा गया। कार्बन के तीन फॉर्म्स आगे, तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ये। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इतना हार्डेस्ट नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, वो शीट्स की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ताकि जब भी तुम उसको तोड़ते हो ना एकदम से टूट जाता है, ग्रेफाइट लेट टूट जाती है एकदम से। अच्छा फ्लोरीन है, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड है, बट ये एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट थोड़ा सा ज्यादा एडवांस समझ लेना, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डायमंड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है, और कार्बन मतलब कार्बन का ही एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन की ये टाइप है। तो इतना समझना, कार्बन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है अंडर हाई प्रेशर और कंडीशंस में। तो कार्बन तुम्हें पता, अगर तुम्हें डायमंड तुमने देखे कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कोयले के खानों से निकलते हैं, तो वही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बीच में होता पता क्या है, यही डायमंड बन जाता है। ग्रेफाइट भी वहीं से बन रहा है, फ्लोरीन भी वहीं से बन रहा है, बट डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट क्या है, एक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को बोला जाता है एलोट्रॉप। तो डायमंड किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, नहीं दो नहीं है तीन है, फ्लोरीन भी करके एक है,
प्योर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट डिफर इन स्ट्रक्चर, मतलब होंगे ये इसी की एलिमेंट की ही फॉर्म, बट इनका स्ट्रक्चर देखा जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी तो वो क्या होंगी, अलग होंगी। एक हार्डेस्ट है, एक थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। एक में तुम्हारी जो फोर्सेस हैं इंटरमोलिकुलर, अंदर जो पार्टिकल में फोर्सेस लग रही हैं वो वीक है। ग्रेफाइट में जो फोर्स लगती है इसको वैंडरवॉल फोर्सेस बोला जाता है, अगर तुम्हें याद है तो। वैंडरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्सेस। तो मैं कोई पूछे सबसे वीक फोर्स कौन सी है, तुम बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, देखो फायरवर्क अगर तुम देखो ग्रीन कलर की फ्लेम जो प्रोड्यूस होती है वो किस एलिमेंट की वजह से होती है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है। सोडियम बेरियम की वजह से, मरकरी की वजह से, पोटेशियम की वजह से, ये पता होना चाहिए तुम्हें किसकी वजह से, बेरियम की वजह से। तो क्या बोल रहे हैं, इन फायरवर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ बेरियम, नाम याद रखना। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पढ़ा हो तुमने कि सोप ऐड करो तो तुम वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, है ना, याद आ रहा है। सिंपल यहीं पे दिख रहा है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। किससे कर सकते हो, वॉशिंग सोडा से। इसको तुम शायद सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते थे, याद आ रहा है, या सॉरी सोडियम कार्बोनेट। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय सॉल्युबल बाइकार्बोनेट, बट जो तुम परमानेंट तुमने डिलीव करनी है, हार्डनेस रिमूव करनी है, तो वो किसको यूज करके कर सकते हो, वॉशिंग सोडा को यूज करके। मार्श गैस, मार्श गैस जो है किसे कहा जाता है, नाइट्रोजन को, मीथेन को, इथेन को, हाइड्रोजन को, किसको, तो मीथेन को। मीथेन एक ये गैस जो है तुम्हारी, ये गैस तुम्हारी ग्रीन गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन गैस भी है, ये भी क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है। तो मार्श गैस का अगर मैं दूसरा नाम बोलूं या मीथेन का दूसरा नाम बोलूं, तुम इसको क्या बोल सकते हो, मार्श गैस। और ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये याद रखना। मार्श गैस, स्वैम्प गैस या बॉग गैस, तीन नाम दे दिए उसमें। इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, बट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट क्या है तुम्हारी, मीथेन। तो मीथेन को तुम क्या बोलोगे, मार्च गैस। और ये गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है, वो तो देख ही रहा होगा, मार्शेस में, स्वैम्प्स में, जहाँ पे कूड़ा करके तुम डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो वहां से गैस रिलीज हो रही है उसको मार्श गैस बोलेंगे। और मैक्सिमम उसमें क्वांटिटी किसकी होगी, मीथेन की। और ये ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को ट्रैप करती है और ग्लोबल वार्मिंग में और बढ़ावा करवाती है। ये ना 12th वाले बताता हूँ तुम्हें, ये ना 12th वाला आ गया हुआ, 12th वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन। अब जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस आ गए, अब जिसने नहीं पढ़ी मैं उसको थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि समझा पाऊँ, थोड़ा सा ट्राई करूंगा समझा पाऊँ। बोल रहे एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म पर कोई पूछे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंसिस्ट ऑफ मेनली, देखो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मतलब इसमें होता क्या क्या है। मीथेन, इथेन, हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन, नोनेन, या मीथेन, हेक्सेन, नोनेन, या मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इथेन और इथेनॉल बन जाता है तो वो अल्कोहल बन जाती है, उसको निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ उसने लिखा मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब थोड़ा सा बेसिक समझना, ये एग्जाम में अगर तुम कोई भी 12th बेस एग्जाम दे देते हो, अगर क्वेश्चन वो मतलब हार्ड लेवल रख दे तुम्हारे लिए, तो वो ये पूछ सकता है, बताओ कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो तुम्हें बताना चाहिए। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH4 होता है, CH4 ये इसका फॉर्मूला है। तो C, 4 बॉन्ड लगते हैं, H H H और H, ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, फिर पूछेगा बताओ मीथेन के बाद आता है इथेन, तो इथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे CH4 था तुम लिखोगे C2H6, तो 2C 1 2 3, तो 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 5 6, और यहाँ पे बीच में रहेगी बॉन्ड, 2C और बाकी 6H। अब वो पूछेगा तुम्हें किसका, मीथेन, इथेन, फिर पूछेगा प्रोपेन। तो बस तुमने सी, पहले एक सी था, फिर 2 थे, फिर C3 कर दो, तो C3 कर दो, बाकी तुम 4 6 8 कर रहे हो, H8। तो बनाओ 1 2 3
H8 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, H H H H, ये स्ट्रक्चर है। अगर तुम्हें बोल ही दे, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ भी लिया ना, बना दे तो बना देना। अच्छा, फिर उसने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन आता है। तो ब्यूटेन में 4H, C4 एंड H कितने होंगे, H 10 हो जाएंगे। तो C लगा दो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा दो एंड में, बस बात खत्म। ऐसे तुम स्ट्रक्चर इनके बना सकते हो। फिर पेंटेन आएगा, फिर हेक्सेन आएगा, ठीक है, तो हेप्टेन आएगा, ऑक्टेन आएगा, फिर नोनेन आएगा। तो ऐसे तुम बना सकते हो। सो मैं कुछ नहीं करना, एक सीसी एक एक बढ़ाते जाओ, बाकी एचएच बढ़ाते जाओ। अगर स्ट्रक्चर पूछ ले तो, नहीं पूछेगा क्या करोगे? तो उसने सिंपल बोला कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी जो है, इसमें 3 गैसेस होती है, मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मेनली उसने 3 गैसेस की बात करी, मीथेन, इथेन और मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। बाकी याद रखना ब्यूटाइलिन और प्रोपाइलिन, ये भी गैसेस जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। अच्छा, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एयर इज एन, एयर क्या है? ये तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे मैंने। एयर क्या है? एयर ऑक्सीजन नहीं है। सुन पहले यहाँ पे मेरी बात। एयर जो है उसमें कॉम्बिनेशन है गैसेस का। मैं नाम नहीं लिया, मिक्सचर बोल देता, तुम पहले बोल देते मिक्सचर है। कॉम्बिनेशन है गैसेस का। उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, तुम्हारी सल्फर डाइऑक्साइड है, सारी गैसेस में प्रेजेंट है। आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, सारी गैसेस जो एयर में प्रेजेंट है, कॉम्बिनेशन। तो एयर है क्या? एक एलिमेंट तो नहीं है। एलिमेंट तो क्या होते हैं, कोई मेटल आ जाता है तुम्हारा, एक प्रॉपर जब बात करते हो ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। फिर तुम बोलोगे किसी पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट। एलिमेंट जब 2 एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सोडियम लेता हूँ, सोडियम क्या है? एक मेटल है, मेटल है। क्लोराइड क्या है? एक मेटल है। देखा जाए दोनों एलिमेंट है, कंबाइन करूंगा सॉल्ट बन जाएगा, एन ए, एक सेकेंड, NaCl2 सॉल्ट बन जाएगा, जिसको तुम बोलोगे कंपाउंड। NaCl, हाँ शायद नहीं आता वो, मैं चला गया बैलेंसिंग में भी चला गया हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट अलग चीज है, सॉल्ट्स है। मिक्सचर की बात करूंगा, मिक्सचर की बात करूंगा तो एयर क्या है? एक मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है गैसेस का। तुमने पढ़ा नहीं है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस? तो फिर इसमें सोचना क्या था? एयर इज अ मिक्सचर। तो एयर इज अ मिक्सचर, वी कैन सेपरेट इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर एक ऐसी चीज उसने बोली जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स जो है सेपरेट कर सकते हैं। बट कंपाउंड, एक बार तुमने सॉल्ट बना दिया ना, एक बार तुमने सॉल्ट बना दिया, कंपाउंड बना दिया, उसको अलग नहीं कर सकते। अब मेरे को एक चीज बताओ, तुमने तुमने क्या करा, सोडियम था, ठीक है, और एक बार तुमने सोडियम और क्लोराइड मिला के नमक बना दिया। अब उसमें से तुम सोडियम मेटल बाहर निकाल के दिखाओ, नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है कि एक बार कंपाउंड बन जाए ना कोई, तो कंपाउंड से दोबारा से मेटल तुम वापस एलिमेंट नहीं निकाल सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुमने साइंस नहीं रखी थी ना, तभी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस व्हिच इज प्रपोज्ड बैंड इन इंडिया इज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो कहाँ यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में। क्या क्या? कौन सी? एसी में भी वही है, तो शुक्र करो एसी तो है। अच्छा हाँ, एसीज में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एमिट करती है बहुत। हाँ हाँ, अब तो बट स्टिल वो हार्मफुल है। सुनो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक हार्मफुल गैस है, ठीक है, जो एमिट अगर हो जाए ना एटमॉस्फेयर में, वो भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन में वो क्या करती है, एनहांसमेंट करती है। एक आजकल एसी जो है इको फ्रेंडली भी आना शुरू हो गए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एमिट करते, कम एमिट करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन उसमें ऐड करते हैं ताकि वो उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है, बस इतना है। और क्या समझना इसमें? तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसेस which is proposed due to ban in India is used in रेफ्रिजरेटर या फिर एसीज वगैरह जो तुम्हारे रहते हैं। बात कर रहा हूँ बैलून्स की, आर फिल्ड विद, तुम बैलून जो खुद फुलाते हैं, जो बाहर से मिलते हैं, जो ऊपर जाते हैं, हाँ जो बाहर से मिलते हैं, उसमें जो गैस फिल की जाती है वो हीलियम यूज करते हैं। खुद से फुलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिल करोगे,
ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दोगे तो ऑक्सीजन से फिल कर सकते हो, तो फिल तुम किसी से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो बाहर से मिलते हैं तो उनपे एक ही गैस फिल करते हो, दैट इज हीलियम, तो वो याद रखना। नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन उसने सही पूछा, कौन से बैलून फिल करने हैं, ठीक है। बैलून इज अ फ्लेक्सिबल बैग दैट कैन बी इन्फ्लेटेड विद अ गैस सच एज हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, एयर है, कुछ भी फिल करो, ठीक है, कुछ भी फिल करके हम फिल कर सकते हैं। बट जो बाहर से तुम लेके आते हो ना, हवा में उड़ जाते हो ऊपर, वो हीलियम है। उसके पीछे रीजन पता क्या है? जो हीलियम गैस है ना, वो लाइट है एज कम्पेयर टू एयर। तुम्हें इतना पता, कोई चीज लाइटर होगी तो वो क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, उड़ जाएगी, इतना याद रखना। क्यों ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे भी रीजन है। जिस समझ लो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है, इस वाले सरफेस में पार्टिकल ज्यादा है, बट जो उसके अंदर पार्टिकल है वो कम है, वो ट्राई करेंगे ऊपर जाने की, तो वो उड़ जाएंगे ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कोई पूछ ले ना, कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल पूछ लेगा ना कोई, तो इतना बोलना, ऐसे मेटल जिनसे कॉइन बनता है, ऐसे मेटल जिनसे क्या बनता है, कॉइन बनता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कॉइनेज मेटल कौन से हैं। इसमें से बोला है, उससे क्वेश्चन क्या पूछा है, डज नॉट कंटेन, कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कॉइनेज मेटल नहीं है। सिल्वर और गोल्ड के मेटल तुमने देखे होंगे, बनते हैं, कॉपर के सिल्वर के बनते हैं, कॉपर गोल्ड के बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं बट जिंक के नहीं बनते। ऑप्शन एक यहाँ पे इनकरेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, विच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी, कौन सा ऐसा मेटल है जो पोल्यूट करता है, कॉपर, क्रोमियम, लेड या कैडमियम। ऑप्शन नंबर सी है, उसके पीछे रीजन सुनना, क्या बोल रहे हैं कि मेजर सोर्सेज ऑफ लेड एमिशंस टू एयर टुडे आर ओर एंड मेटल प्रोसेसिंग। जब भी मेटल्स की प्रोसेसिंग करी जाती है, कुछ भी करा जाता है फैक्ट्रीज में, तो एक लेड यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि लेड एविएशन गैसोलीन यूज करते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो क्या होती है, पोल्यूट होती है। तो लेड एक कैसा तुम्हारा मेटल है जो पोल्यूट कर रहा है किसको, एयर को। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, यार ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही एडवांस वाला है, बट फिर भी सुन लो। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक साल्ट बिकॉज वाटर जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है, वाटर जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है। रीजन क्या उसके पीछे, सॉल्वेंट, अच्छा दो चीजें समझाता हूँ, सॉल्वेंट आता है, एक सल्यूट आता है। अभी टाइम है आपकी क्लास में, ठीक है, तो अभी सॉल्वेंट और सल्यूट में फर्क है। सॉल्वेंट इज समथिंग जिसमें तुम किस चीज को मिक्स कर रहे हो। अगर दो एग्जाम वाटर और सॉल्ट ले लूं, वाटर सॉल्ट ले लूं, तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सल्यूट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं है, जिसको तुम मिक्स कर रहे हो वो सल्यूट है, और जो तुम्हारे पास जिसमें तुमने मिक्स करना है वो सॉल्वेंट है, जो करवा रहा है अपने अंदर। बट अगर हाँ, तो वो सॉल्यूट बन जाएगा, ऐसा तो फिर मिक्स कैसे करोगे। अच्छा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जब भी तुम मिक्स करते हो एसिड या वाटर की, जो मिक्स करते हो ना, कई बार एसिड या वाटर को मिक्स करते हो, हाँ सर, वो तो सर, वो एसिड डालते हो या वाटर डालते हो, वो वाले क्वेश्चन तुम बताना मेरे को। बट ये पहले यहाँ सुन लो, मैं कह रहा हूँ वाटर जो एक अच्छा सॉल्वेंट है सॉल्ट का, क्यों, क्योंकि उसकी हाई हीट है, मतलब जैसे तुम सॉल्ट डालोगे वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं है, कुछ सॉल्ट ऐसे भी होंगे जो डिजोल्व जल्दी नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसकी हीट, स्पेसिफिक हीट है जिसकी वजह से वो डिजोल्व करना शुरू कर देता है। उसके कलर नहीं है इसलिए डिजोल्व कर जाता है, ऐसा भी नहीं है। इट हैज हाई डाइपोल मूवमेंट, या फिर इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वो बहुत देर बाद बॉइल होता है। शाबाश, ऐसा कुछ भी नहीं यार। इसके पीछे रीजन है हाई डाइपोल मूवमेंट, मतलब ये जो आयंस प्रेजेंट रहते हैं ना, इसमें आयंस जो प्रेजेंट रहते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं वाटर में, वो दूर दूर है, जैसे कोई चीज डालते हो मिक्स हो जाती है। बस इतना समझाना चाहता हूँ, सिंपल समझना। हाँ बस इतना समझना, पास होते, पॉजिटिव नेगेटिव पास होते, डाइपोल्स पास होते, तो टाइम लगता, दूर दूर है, चीज डालते हो मिक्स हो जाती है जल्दी, बस। बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ निकल कॉपर, जिंक कॉपर, ब्रास निकल, टिन कॉपर। देखते हैं, मेरे को शायद डी लग रहा है। ब्रॉन्ज यूज फॉर मेकिंग बेल एंड गॉन्ग इज एसेंशियली एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ऑप्शन नंबर डी, टिन एंड कॉपर। ठीक है, इतने क्वेश्चन है, ट्राई करना घर जाके। जो तुम्हारा करंट अफेयर्स आ रहे हैं, करंट अफेयर भी तुम क्या कर लो,
अब ये समझ पता क्यों नहीं, तुम साइंस बैकग्राउंड से कुछ है नहीं बच्चे, बट मैं स्टिल चाहता हूँ कि तुम इसको ऐसे ऐसे मतलब ऐसे आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लूंगा ना तो आ जाएगा आराम से आ जाएगा। ठीक है, इतना रख रहा हूँ, पढ़ लेना। क्या क्या